Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. And this class is all about how we're going to prepare for MEG05 for the coming examination. So this is a big question that comes to the mind of students regarding the preparation. Yes, the final preparation for December T examination for literary criticism and theory. क्या होगा सर, कैसे करना है, करने का तरीका क्या है, क्या बेसिक फॉलो होंगे. तो लास्ट आप प्रिपरेशन काफ़ी सारे स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे थे सर एक छोटी सी वीडियो जिसमें हमें ग्लिम्स मिल जाए कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, वो सब यहाँ पता लग जाना चाहिए एंड वी बी एबल टू क्रैक द पेपर इजली. चलो यार, लेट्स स्टार्ट अप द क्लास. दो चीज़ें क्लियर करते हैं. सबसे पहले काम करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि वीडियोस को एक्सेस कर पाओ. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. सेकेंडली, दोज हु वांट टू ज्वाइन द क्रैश कोर्स, नीचे नंबर आएगा, आप कॉन्टैक्ट करेंगे एंड ज्वाइन द क्रैश कोर्स टू ग्रैब योर ड्रीम मार्क्स. लेट्स स्टार्ट अप द क्लास. द फर्स्ट थिंग, लिटरेरी क्रिटिसिज्म थ्योरी है क्या यार? पहले इसको क्लियर करो. लिटरेरी क्रिटिसिज्म थ्योरी क्या होता है? सबसे पहली जो दिमाग में बड़े अच्छे से क्लियर हो जाए, भाई ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म थ्योरी है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेचर को पढ़ने के बाद, उसको एनालाइज करने के बाद, उसको कंपेयर करने के बाद विद द सेम टेक्स्ट और द डिफरेंट राइटर्स, then come to your own final conclusion by analyzing all the material that you go through. That is known as to literary criticism. वो कहलाता है literary criticism. अब आपको पढ़ना है functions. Yes, you need to know the functions of literary criticism. अब ये functions में हमें क्या क्या आना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हमें ऑन टिप पहुँची, well talking about the literary criticism. So functions में understanding, I repeat the understanding, the very first thing. Understanding, then we have the philosophy. First understanding, the second one the philosophy, the third one is history. Yes, the history of the text that we guys are going through, उसको clear करना है. And then I'll come to the major conclusion that the writing skills. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या है मेजर पॉइंट, द फंक्शन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म. इसको क्लियर करना. मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ गाइस, कहीं भी कुछ भी छोटा सा ही फ्लो नहीं दूंगा कि यार ये मत करो तो चल जाएगा. सबका ग्लिम्स दे रहा हूँ आपको, आप लोग बड़े आराम से तसल्ली क्लियर करोगे. हाँ, अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करो तो इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे विद द रिटन मटेरियल, एग्जामिनेशंस एंड द टेस्ट सीरीज, वो भी वहाँ डिस्कस होंगे. आगे आते हैं हमारे पास सर मेजर ब्लॉक आता है क्लासिक लिटरेरी क्रिटिसिज्म. क्लासिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म, सर क्लासिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म में मेरे पास प्लेटो और एरिस्टोटल दो लोग आते हैं. प्लेटो मिमेसिस की बात करता है. सर मिमेसिस इमिटेशंस को बोलते हैं, कॉपी करना, मिमिक्री, किसी को कॉपी करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और लिटरेरी क्रिटिसिज्म लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट को कॉपी करते हैं. किसी का टेक्स्ट पढ़ा हो, उसको कॉपी किया एंड देन गो विद दैट फ्लो. उस कॉन्सेप्ट को दिमाग में लेके चलते हैं एंड दे बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट. दैट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप समझोगे. सेकेंड टर्म जो आपके दिमाग में बहुत अच्छे क्लियर होनी चाहिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन इज, सर यहाँ पे रिपब्लिक है, रिपब्लिक ऑफ प्लेटो, व्यूज ऑफ प्लेटो एंड एरिस्टोटल. इस बार क्वेश्चन पेपर में होगा गाइस, तैयारी पूरी करना. मेरे नोट्स में आंसर मिल रहे हैं आपको, नोट्स में सारे आंसर हैं ये वाले. फिर आते हैं एरिस्टोटल पे, तो मैं कैथारसिस की बात करता हूँ. सम अबाउट कैथारसिस, सर मैं हेमरेशिया की बात करता हूँ, मैं प्योरिफिकेशन की बात करता हूँ, प्योरिफिकेशन की बात करता हूँ. शॉर्ट नोट में कन्फर्म मिलेगा आपको, ये आपको ऑन टिप पे भी होना चाहिए. उसके बाद हम जंप करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, दैट इज द एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी. आई रिपीट, एरिस्टोटल एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी. सर ये 6 एलिमेंट्स हैं, 6 के 6 ऑन टिप होने चाहिए आपको. आपको तो सर मैं ईथोस की बात करता हूँ, मीथोस की बात करता हूँ, पैथोस की बात करता हूँ. यस, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ इट. ये आपको ऑन टिप होना ही चाहिए, तो जितना आप इस पर काम करोगे उतना आप इजीली ग्रैप कर लोगे चीज़ों को. और ये फेवर में काम करता है, आपको सीरियसली फेवर में काम करता है. तो इनको आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है कि ये चीज़ें हमें आनी चाहिए. जंप टू द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. आप बोलते हो सर द थर्ड सेगमेंट इज रोमांटिक क्रिटिसिज्म. रोमांस नाम है खाली. रोमांटिक क्रिटिसिज्म हाईलाइट करता है विलियम वर्ड्सवर्थ को, एस.टी. कॉलरिज को और पी.बी. शेले को. आप बोलते हो सर मैं जब बात करता हूँ इसकी तो मेरे पास दिमाग में सबसे पहली चीज़ आती है, दैट्स द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई नीड टू क्लियर, इज ऑल अबाउट द वे ऑफ राइटिंग, हाउ द पीपल आर गोइंग टू राइट ऑन दिस. क्या लिखते हैं, लिखने का तरीका क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, चीज़ों को कैसे क्लियर कर रहे हैं. सबसे पहली चीज़ एक आइडलाइज फॉर्म में समझ में आती है, वो आती है सर प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट. अब लिखना कैसे चाहिए, विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है कि प्रोज और पोएट्री दोनों का टेक्स्ट एक जैसा होना चाहिए. सॉरी, इट्स नॉट पॉसिबल यार. How could you have the same writing skills or the poetic devices or poetic terms, या बोलो सर poetic diction, एक जैसा कैसे कर सकता हूँ पोइट्री और प्रोज का. लेकिन यहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ बोलता है कि भाई हर आदमी को समझ तभी आएगा जब डिक्शन प्रोज वाला होगा, तो वी बी एबल टू अंडरस्टैंड इट.
यस, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको ऑन टिप होना चाहिए। आपने कहा हाँ हम इस पर काम कर रहे हैं, वी बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, बट आराम से समझ भी लेंगे। तो पोइट्री एडिक्शन की बात करें तो यहाँ पे एसटी कॉलेज ने फेवर किया विलियम वर्ड्सवर्थ को कि जो बोल रहा है ठीक है। बाद में उसको रिग्रेट हुआ कि यार जो मैंने किया तो ब्लंडर कर दिया, तो उसके लिए उसको क्रिएट करना पड़ा बायोग्राफी लिटरेरिया। आई नो कहीं ना कहीं जो बच्चे बेचारे पढ़े नहीं अभी तक उनको बिल्कुल आइडिया नहीं है यार ये कैसे करेंगे सर, हाउ गोइंग टू क्लियर दिस। ये बायोग्राफी लिटरेरी भी आ गया, आप टेंशन मत लो। उसके सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं, फैंसी एंड इमेजिनेशन, जो आपके कोर्स में सब नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ बेसिक्स को क्लियर करना है। तो फैंसी एंड इमेजिनेशन जिसमें हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन आता है। व्हाट इज द प्राइमरी इमेजिनेशन, व्हाट इज सेकेंडरी इमेजिनेशन, हिंदी में समझाता हूँ बड़ा आराम से समझना। प्राइमरी इमेजिनेशन बेसिक आइडिया जो किस चीज़ का आता है, आई एम टॉकिंग गर्ल, सीरियस गर्ल, आई इमेज गर्ल अपीयर इन फ्रंट ऑफ योर आइज, सीरीज सबके आगे होगी। अ शॉर्ट गर्ल, अ फैट गर्ल, अ थिन गर्ल, अ स्विमर, अ गर्ल एज अ मॉडल। देखो आपने क्या किया, आपने अलग अलग चीज़ों को पैफिकेट कर दिया, अब आपके दिमाग में अलग अलग चीज़ें आ गई। सेम टेक एन एग्जाम्पल ऑफ पेन, अ बॉल पेन, अ इंक पेन और अ सर्टन फाउंटेन पेन, और आई एम टॉकिंग पेन फॉर द सर्टन पीपल। तो आपने क्या किया, आपने उसको अलग अलग फेजेस में चेंज कर दिया। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन। तो कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गया पूरा, क्या है उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करते हैं, ये तो आप समझ गए। और ये ज़रूरी भी है कि हमें समझ आना चाहिए। फिर आते हैं हम पीबी शैले पे। पीबी शैले ने एक एस्से लिखा था जिसको बोलते हैं डिफेंस ऑफ पोइट्री। तो कोई आदमी जब आपके काम पे कमेंट करता है ना तो आप उस पर डेफिनेटली रिप्लाई तो करोगे। तो पीबी शैले का एक फ्रेंड था जिसने बोलता राइटिंग पोइट्री इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। हाउ कुड समबडी से दैट राइटिंग पोइट्री इज अ वेस्ट ऑफ टाइम? नो वन हैव डोंट हैव एनी राइट टू से दिस, बट सीरियस तो बोला दैट राइटिंग पोइट्री इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो उसने उसको हाईलाइट किया, उस कॉन्सेप्ट को बताया, उस पर लिखा उसने पीबी शैले ने डिफेंस ऑफ पोइट्री। तो आपको वो क्लियर होना चाहिए ताकि आप उसको समझ पाएँ। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको ऑन टिप होना चाहिए। आई होप यहाँ तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आता है न्यू क्रिटिज्म। सर मैं जॉन कॉन की बात करता हूँ, मैं न्यू कॉन में टी एस इलियट की बात करता हूँ। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द पीपल। ये न्यू क्रिटिज्म है क्या? न्यू क्रिटिज्म ऑनेस्टली अगर बोलूँ तो लिटरेरी क्रिटिज्म का सबसे बढ़िया पार्ट न्यू क्रिटिज्म था। यहाँ हम किसी के नाम पे किसी के वर्क को एनालाइज नहीं करें, हम वर्क के बेसिस पे चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं ताकि हम बिल्कुल जज कर पाएँ कि यार किसका काम अच्छा है। मैंने आपको 3-4 लोगों के टेस्ट दिए, मैंने कहा इनको पढ़ो और पढ़ के बताओ। एक टेस्ट है विलियम शेक्सपियर का, एक है क्रिस्टोफर मार्लो का, एक है विलियम ब्लेक का और एक है पीबी शैले का। तो आप यार नाम के हिसाब से जज करोगे। एक उसमें काम मेरा भी है, राहुल शर्मा का काम है यार। तो आपको यार सीरियसली यार ये राहुल शर्मा तो अभी भी आया यार, जिस यंग आए वो जस्ट टीचिंग द स्टूडेंट्स एम ए इंग्लिश, ठीक है, और इंग्लिश ऑनर्स ये अलग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को पढ़ाता है, तो इसकी नॉलेज सीरियसली उन लोगों जैसे नहीं होगी। बहुत ईजी पर्सपेक्टिव है, हम सब प्रिसाइज बड़ी जल्दी कर लेते हैं। प्रेजुडिस इज अ टर्म दैट कम्स इन द माइंड ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, और बड़े ईजी हाईलाइट भी कर लेते हैं कि यार ये कॉन्सेप्ट है, इनको फॉलो किया जाएगा। लेकिन अब मैंने क्या किया, मैंने उन सबके नाम हटा दिया और सिर्फ आपको टेक्स्ट दिया कि आप सिर्फ टेक्स्ट रीड करो। अब जब आप लोग टेक्स्ट रीड करते हो तो आप देखते हो यार इस आदमी का आप तो सीरियसली बहुत बढ़िया उससे, उन लोगों तो कॉपी पेस्ट किया होता है, इसने कुछ अलग लिखा है यार। तो जब आप ऑन द बेसिस ऑफ वर्क किसी को जज करते हो, दैट इज न्यू क्रिटिसिज्म। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ब्लॉक 4 वन ऑफ डोमिनेंट टॉपिक है जो आप इसे प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म भी कहते हैं। शॉर्ट नोट में आता है इट्स अ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म टू। So what is practical criticism? How the practical criticism being different from the new criticism? No, they are not being different. Both are the same thing. Yes, we do have the different names, but both are the same thing. अब यहाँ पे मेरे पास आता है ट्रेडिशनल। I repeat, traditional, and then we have, सर आप बोलते हो इंडिविजुअल टैलेंट, ट्रेडिशनल टैलेंट और इंडिविजुअल टैलेंट, ये आपको क्लियर करना है। आपको पॉलिसी क्लियर करनी है, इंटेंशन पॉलिसी, अफेक्टिव पॉलिसी, ये सब आपके दिमाग में होना चाहिए। क्या ये सब पेपर में आने वाला है और आपको पता होना चाहिए कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या क्या, बेसिक फॉलोअप है। फिर आते हैं मार्क्सिज्म पे। वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉक इन दिस पर्टिकुलर पेपर इज मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म गोज टू कार्ल मार्क्स। यस, द पॉलिटिशियन, आई एम टॉकिंग दैट व्हेन अ पॉलिटिकल फिगर ऑफ द वर्ल्ड, कार्ल मार्क्स,
ही वॉज अ सोशलिस्ट पर्सन, मतलब जो सोसाइटी को सोशल नॉर्म्स में डिफाइन करता था कि सोसाइटी सोशल नॉर्म्स में होनी चाहिए, एवरीबडी शुड गो विद दैट फ्लो, उनको ये करना है, ब्ला ब्ला ब्ला, सीरियसली काफ़ी चीज़ें वो दिमाग में चल रही है, उनको हाईलाइट करता है, उनको डिफाइन करता है। ये बेस और सुपर स्ट्रक्चर की बात करता है, ये टॉकिंग अबाउट बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर। बेस हाईलाइट करता है किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, बेस डिफाइन करता है कॉन्सेप्ट को, बेस हाईलाइट ईच एंड एवरी नॉर्म। बेस आपके इकोनॉमिक स्टैंडर्ड की बात करता है। आप बेस को फैक्टर प्रोडक्शन से रिलेट करते हो, फैक्टर प्रोडक्शन से इकोनॉमिक्स से बड़ा लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। जी हाँ, ये वही है। एंड देन वी कम टू द सुपर स्ट्रक्चर। आपका इकोनॉमिक बेस आपकी आइडियोलॉजी क्रिएट करता है। इफ यू डोंट हैव मनी इन योर बैक पॉकेट, हाउ यू गोइंग टू सर्वाइव? पॉसिबल नहीं है यार। तो उसके लिए पैसा चाहिए ना यार। तो वो आपका इकोनॉमिक्स बेस है, जो बेस आपकी सुपर स्ट्रक्चर को क्रिएट करता है। यहाँ पे आपको आना चाहिए, आपको आना चाहिए सोशल रियलिज्म आना चाहिए, आइडियोलॉजीज क्लियर होनी चाहिए, बेस सुपर स्ट्रक्चर क्लियर होनी चाहिए, कार्ल मार्क्स का मार्क्सिज्म कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए विद द पार्ट ऑफ सोसाइटी। ये क्वेश्चन तो पेपर में कंफर्म मिलेंगे, 100% होंगे यार। तो आई रियली वॉन्ट यू गाइस टू डू दिस, कि ये करने ही करने। कोई भी दिक्कत नहीं, कमेंट बॉक्स है आपके यहाँ से कमेंट करो, मैं रिप्लाई करूँगा यार। जम्प टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। The section is known as to be the feminism criticism. So feminist criticism. Feminist criticism start with Virginia Woolf, A Room of One Son. नहीं सर, ये विंडिकेशन राइट से शुरू होता है मैरी वूलस्टोनक्राफ्ट। सर आपके नोट्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले मैरी वूलस्टोनक्राफ्ट का विंडिकेशन राइट ऑफ वुमेन, जो 13 चैप्टर्स हैं उनको हाईलाइट करता है, जिससे मेजरली उसने बात की वुमेन एजुकेशन की, वुमेन इंडिपेंडेंस की, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की। एंड वुमेन इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। यस, ये क्लियर करें, वुमेन इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। ये आपको बहुत अच्छे पता होना चाहिए दैट वुमेन शुड नॉट बी ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट, यूज एंड थ्रो। सॉरी, नो, बट सॉरी टू से वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं है गाइस। इसको बड़े अच्छे से क्लियर कर लेना, दिस इज वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, नॉट एन इंडियन कॉन्सेप्ट। आप उस पर काम कैसे करते हो, करने का तरीका क्या है, क्या बेसिक फॉलोअप है, किन को लेके चल रहे हो, कौन सी चीज़ें आपके फेवर में काम करेंगी, ये सब आपको पता होना चाहिए। Then jump to next segment. That's really important. That's a Virginia Woolf's A Rooms of One's On. A Rooms of One's On. So here she talks about the woman education, the freedom, the privacy. Yes, privacy. Privacy of woman. She need to have her own room, least one own room of her thought process. उसकी thought क्या है उसको आपने रोका हुआ है। फिर हम आते हैं सेकेंड सेक्स के ऊपर। सेकेंड सेक्स सर सबसाइड के ना, सेकेंड सेक्स वुमेन को सेकेंड सेक्स बोल दिया आप लोगों ने, आपने उसको पहले ही इन्फीरियर बना दिया। आपने कहा इंग्लिश उन्होंने सेकेंड ईयर में सर हमने पढ़ा था सब्जेक्शन वुमेन, वहाँ जो पढ़ा था वही यहाँ है, कुछ अलग नहीं है। सेकेंड सेक्स, वुमेन इज अ रीडर, वुमेन इज अ राइटर। देन सर हमारे पास था फेमिनिज्म। क्या फेमिनिज्म? इन द वाइल्डनेस। शो वॉल्टर की बात कर रहा हूँ, पेपर में इस बार होगा ही, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो अगर सिंपल बोलूँ भैया कौन कौन से ब्लॉक, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ब्लॉक 5, ब्लॉक 6, ये कर लो आप सीरीज। अगर आप ये कर लेते हो, देयर इज नो नीड टू डू एनीथिंग एल्स। सीरीज यू बी एबल टू क्लियर एवरीथिंग। द नेक्स्ट ब्लॉक इज ब्लॉक नंबर 7 और मेरा लास्ट ब्लॉक है। इसके बाद 8 ब्लॉक कंटेम्प्रेरी को मैं नहीं पढ़ता, मैंने कई बच्चों को आप ही नहीं पढ़ो, ज़रूरत नहीं है। डीकंस्ट्रक्शन, दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अब डीकंस्ट्रक्शन क्या है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, हाउ यू गोइंग टू डील विद द डीकंस्ट्रक्शन, चीज़ें कैसे बदलती हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको आनी चाहिए, किन पॉइंट्स को आपको क्लियर करना है, ये सब थॉरली समझना आपने। तो यस, इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ क्लासिक, join online classes, crash course is going on, you can join